तो क्या देख रहे हैं, हमने तो पिछले 4-5 साल से देख रहे हैं, ये कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं होने वाला था, ये मैन मेड है। 4-5 साल से हम तो देख रहे हैं, आप देख रहे हो वो पत्थर दिख रहे हैं वहाँ पे, आप उधर देखो, उधर भी 2-3 जगह पत्थर बांध रखे हैं, उधर की साइड पत्थर बांध दिए उन्होंने तारों से, इधर से ज़्यादा कटी नहीं। लेकिन अब क्या हुआ, जो सीवरेज भी इसी साल डला तो ये जो पत्थरों की बाड़बंदी की हुई थी यहाँ पे, वो थोड़ी डिस्टर्ब होगी। नया गांव पटियाला की रॉव पे मैं इस वक्त मौजूद हूं, जहां पर कल ये इंसिडेंट हुआ था। ये वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था। अभी मौजूदा मैं तस्वीर आपको दिखा देता हूं। स्थानीय प्रशासन और स्थानीय लोग यहां पर काफ़ी तादाद में खड़े हैं। अगर पूरी रोड में आपको दिखाऊं तो पूरी रोड पर लोग ही लोग खड़े हुए हैं। कल से लोग काफ़ी डरे हुए थे, क्योंकि जिस तरह से पटियाला की नदी यहाँ पर उफान में थी, उससे काफ़ी हिट हुआ था और आधी सड़क यहाँ पर गिर गई थी। आज बारिश नहीं हुई और आप देख सकते हैं यहाँ पर JCB आप देख सकते हैं सुबह से ही काम पर लगी हुई है। स्थानीय प्रशासन यहाँ पर पहुँचा हुआ है और ज़ोरों शोरों से यहाँ पर काम चल रहा है। लगातार लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, वीडियो भी बना रहे हैं और साथ ही साथ ये देख भी रहे हैं कि एरिया सुरक्षित हुआ कि नहीं हुआ। मिट्टी इसके दोनों तरफ पटियाला की राव नदी पर डाली जा रही है। इसके साथ ही हम लोगों से भी यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे हम कोशिश करते हैं बातचीत करने की। ये पूरा एरिया अगर हम बोलें फॉरेस्ट हिल रिजॉर्ट को जाता है और पूरा एरिया कवर करता है। ये आप यहाँ पर पहुँचे हो, क्या देख क्या रहे हो और इसका रीज़न एक्चुअल में आप क्या मानते हैं? जी, हम तो क्या देख रहे हैं, हमने तो पिछले 4-5 साल से देख रहे हैं, ये कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं होने वाला था, ये मैन मेड है। मैन मेड इसलिए है कि पिछले 4-5 साल से हम तो देख रहे हैं, आप देख रहे हो वो पत्थर दिख रहे हैं वहाँ पे, वो पत्थर इन लोगों ने यहाँ से ज़मीनें निकालने के लिए वो पत्थर और तारबंदी करके ये नदी का रास्ता धीरे धीरे इधर सरकारा गया है। ये पिछले 4-5 साल से इनकी प्लानिंग चल रही है। धीरे धीरे वहाँ पत्थर, वो आगे भी पत्थर बांध रखे हैं, आप उधर देखो, उधर भी 2-3 जगह पत्थर बांध रखे हैं, उधर की साइड पत्थर बांध दिए उन्होंने तारों से, तो नदी धीरे धीरे इधर की साइड में, जो नए गांव की साइड में जो है कटाव लगती रही। वो 4-5 साल से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कटाव करते करते ये नदी इधर सरकी। आपने देखा होगा 2022-23 में भी ये यहाँ तक पहुँच गई थी, एकदम नीचे तक, यहाँ तक उससे पूरा कटाव लग गया था ज़्यादा बारिश में। लेकिन गनीमत रही कि ज़्यादा नहीं हुआ डिस्टर्ब, क्योंकि उस टाइम ये नदी का जो पत्थर वत्थर ठीक लगे हुए थे, इधर से ज़्यादा कटी नहीं। लेकिन अब क्या हुआ, जो सीवरेज भी इसी साल डला तो ये जो पत्थरों की बाड़बंदी की हुई थी यहाँ पे, वो थोड़ी डिस्टर्ब होगी। डिस्टर्ब होने की वजह से उधर तो उन्होंने वो पत्थर लगा दिए कि उधर पानी नहीं जाए। पानी का जो बहाव है ना, इधर की साइड आए, इधर की साइड आके धीरे धीरे करके ये सारा का सारा यहाँ से कटता गया और इतनी तेज बारिश होगी और वो सारा ये नदी का ये रोड, ये जो नदी का एरिया था इसको छोटा कर दिया गया। एक्चुअल में ये नदी उस तक थी, वो बिजली के खंभों तक। DC साहब को हमने बोला था, DC साहब को बोला तो उन्होंने मोबाइल पे नक्शा मंगा कर देख कर बोला कि यहाँ कहाँ तक है, कि वो जो ये दिख रहा है ना आपको, जो मिट्टी से पड़ी, ये सारी की सारी जो है नदी की जमीन है। ये हाँ, नदी की जमीन है। उन्होंने देखा, उन्होंने ऑर्डर भी किया था कि भाई यहाँ से हटाओ, तो आप देख रहे हो एक JCB वहाँ लगाई, एक यहाँ लगाई थी, एक वहाँ लगाई थी। लेकिन बाद में पता नहीं किन लोगों के दबाव में आगे, पता नहीं इन्होंने क्या प्लानिंग है इनकी, यहाँ वापस रोक दी। जबकि एक्चुअली वहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारी जो मिट्टी पड़ी है, सारी की सारी ये मिट्टी यहाँ हटनी चाहिए, ताकि नदी का जो बहाव क्षेत्र है थोड़ा चौड़ा हो जाए, नदी का पानी आराम से यहाँ से निकल जाए। ये इस वजह से हो रही है क्योंकि ये मिट्टी हटनी चाहिए। जो खम्भे दिख रहे हैं आपने बिजली वाले, वहाँ से लेकर ये इस ट्रांसफार्मर तक ये सारी मिट्टी यहाँ हटनी चाहिए। यहाँ पे ये सारी मिट्टी हट के और फिर जाके नदी का रास्ता। इतना पे प्लॉट है, इसलिए वो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वहाँ पे प्लॉट है, लोगों के घर हैं, कहीं वो न प्लॉट तो जी DC साहब ने नक्शा मंगवा कर चेक किया था कि प्लॉट है कि नहीं है। प्लॉट तो वो बहुत आगे हैं उनकी जमीन, खेवट की जमीन, वो दरख्त दिख रहे हैं, वो बिल्डिंग्स है उसके वहां तक है उनकी। ये तो सारी नदी की जमीन है। ये तो नदी की जमीन को यहाँ से मिट्टी इकट्ठी करके प्लेन करके बेचना चाहते हैं लोग, ठीक है। एक्चुअल में तो ये खम्भे जो है ना, यहाँ तक तो नदी का बेल्ट जो बहाव क्षेत्र होना चाहिए, तो ये तो ऐसे करके यहाँ इनकी खुद की साजिश की वजह से ये चीजें हुई है। कितने फुट है ये नदी की जो जगह है अगर एक्चुअल कागजों में? मेरे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन 200-300 फीट चौड़ी है नदी की। ये ऑफिशियल जो कागजों में जो है ना, 200-300 फीट चौड़ी है नदी की जमा। DC साहब ने मंगा के लिस्ट चेक करके फिर JCB लगाई थी, फिर उन्होंने वापिस हटा दी। तो एक्चुअल कहानी ये है। लोगों का ये कहना है कि पटियाला की राव नदी की अगर हम बात करें, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं वो खंबे तक एरिया है, उसके पास से ये नदी इतनी चौड़ी हुआ करती थी। लेकिन पिछले 2-3 सालों में जब बारिश नहीं आई तो वहाँ से जो बाड़बंदी थी, वहाँ पर जो दीवारें लगाई गई थी, पत्थर लगाए गए थे, तारबंदी जो की गई थी, उसको हटा के नदी को और छोटा कर दिया गया। तो इसका जो पटियाला की राव नदी जो उफान पर आई और जो रेजिडेंशियल एरिया की तरफ आई, इसका कारण भी मैन मेड है। अगर इस पूरे एरिया को, अगर नदी का जो एरिया है जितनी ये चौड़ी है उतना किया जाए तो इस तरफ पानी ना आए, और नदी अपना रूप कभी ना कभी ले लेती है, इसलिए नदी को उस लेवल पर चौड़ा किया जाए। कैमरामैन अनिल के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी TV, चंडीगढ़।